ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करें क्या? परफेक्ट, रेडी? ऐसे घूर रहे हो, स्टार्ट करें क्या अपन? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हमने कंसाइनमेंट स्टार्ट किया था ना। हमने कंसाइनमेंट में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म किया था, बस बेसिक हमारे पास कंसाइनी की एंट्रीज बची थी, हमारे पास कमीशन बचा था, और क्या बचा था हमारे पास? लास्ट में एक पॉइंट है आई गेस, सबसे लास्ट में था पॉइंट, एडवांस बाय कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी एंगेज कंसाइनमेंट, ये पॉइंट बचा था। ये 3 पॉइंट जनरली हमारे पास बचे हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमीशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा पार्ट बचा था। अच्छा, कमीशन किसी को पता है क्या होता है? हाँ, क्या हु करके क्या? जोर से। कुछ। हाँ, ठीक है। देखो, कमीशन कमीशन सिंपली अपन किसको देते हैं ना, कोई भी थर्ड पार्टी को जो काम करके देता है, जो अपने अंडर हमारा एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय होता तो उसको सैलरी दे देते, पर हाँ, जो हम उसको एक्स्ट्रा काम के बेसिस पे पैसे देते हैं ना, उसको हम कमीशन बोलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, कमीशन इज अ रेम्यूनरेशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। क्योंकि यहाँ पे हम कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, कंसाइनर है, कंसाइनी है, तो कंसाइनर जो भी अपने कंसाइनी को दे रहा है उसकी मेहनत के बदले उसको अपन कमीशन बोलेंगे। कमीशन हमारे पास कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है? 3। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। सबसे पहला ऑर्डिनरी कमीशन। याद रखना, ये सिर्फ 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 जितना भी हमने उसको बोला था ना कि यार तू अगर मेरा गुड्स बेच देगा, ठीक है, अगर तू मेरा गुड्स बेच देगा, मान लो मैंने उसको बोला था यार 1000 रुपए में तेरे को गुड्स बेचने हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी कमीशन सिर्फ और सिर्फ जिस पे जितने पे हमने उसको बोला था कि भाई तू बेच दे, उतने पे दिया जाता है। ठीक है, ये देखो, कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। अगर कहीं भी कमीशन लिखा होगा मतलब सिंपल कमीशन है। अगर कोई एक्स्ट्रा कमीशन होगी, जैसे डेल क्रेडिटर कमीशन हो गई या ओवर राइडिंग होगी, तो उसके आगे ओवर राइडिंग लिखेगा। ठीक है, it is based on a fixed percentage of the gross sales proceeds made by the consignee. It is given by the consignor regardless of the whether consignee is making credit sales or not. This type of commission does not give any protection to the consignor from bad debts or provision on the total sales. ये हमारे पास टोटल सेल्स पे दिया जाता है। टोटल सेल्स, इस पे जितना भी बंदे ने बेच दिया उस पे मैंने बोला था भाई मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा, मैं उसको दे दूंगा, बात खत्म। डन? क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। टू इंक्रीज द सेल्स एंड टू एनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल्स, the consignor provides an additional commission generally known as del creditor commission. This additional commission when provided, एक second, this additional commission when provided to the consignee gives a protection to the consignor against bad debts. In other words, after providing del creditor commission, bad debts is no more the loss of the consignor. मतलब हम उसको मेन फोकस करते हैं कि भाई तू क्रेडिट सेल्स कर, ठीक है, कंसाइनी को बोलते हैं। और डेल क्रेडिटर कमीशन जब हम उसको देते हैं ना, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भाई अगर मेरा कुछ नुकसान हुआ तो कंसाइनी तू बियर करके मेरे को देने वाला है। ठीक है, मैंने अभी बैड डेट पढ़ाया क्या भाई? अभी मैं डेल क्रेडिटर पे आ रहा हूँ ना, मैं खत्म कर लूँ, मैं खत्म कर लूँ, खत्म करने देना। ठीक है, चलो, इसका सिंपल सिंपल क्या मतलब हुआ? जब भी हम डेल क्रेडिटर कमीशन कर रहे हैं तो बैड डेट मेरी दिक्कत है या कंसाइनी की दिक्कत है? कंसाइनी की दिक्कत है, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है। वो बेचारा मेरे को भरपाई करके देने वाला है, उसका काम है कि भाई उसके पीछे भाग मेरे को पैसा ला के दे।
डन, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी टू प्रोवाइड इट ऑन द क्रेडिट सेल्स ओनली। अब चलो एक चीज लिखते चलते हैं, यहाँ पे बगल में अगर बुक है तो बुक पे ही लिख लो। डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा हमारा जनरली टोटल सेल्स पे दिया जाता है, पर अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया क्रेडिट सेल्स पे ही दे के आना है, तो मैं टोटल सेल्स करूं या क्वेश्चन की सुन के आऊं? ऑब्वियसली क्वेश्चन की सुन के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा माई बाप है, क्वेश्चन ने जो बोल दिया अपन वही करके आएंगे, ठीक है। डन, चलो। ओवरराइडिंग कमीशन, ये तो नाम से ही बता रहा है, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस। देखो ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, मैंने बोला था भाई ये ले, मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूँ 100 रुपए के, तेरे को 120 तक बेच के आना है। इसके ऊपर तूने जितना भी बेचा ना, इसके ऊपर तूने जितना भी बेचा उस पर मैं तेरा कमीशन दूंगा। मतलब अगर तू ऊंचा बेच के आएगा तो मैं उस पर देने वाला हूं, ठीक है। अब देखो ये किस पे दिया जाता है, लिख लो। गिवन ऑन सेलिंग प्राइस माइनस अग्रीड सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस मान ले चल। देखो जो ऐसे लिखेंगे ना अपन नोट्स, ये अपन क्या कर रहे हैं, अपन बुक बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, अपन अपने नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स ऐसे बनाओ जिसको पढ़ के तुरंत समझ में आ जाए। एक्चुअल सेलिंग प्राइस जितने पे बेचा है, और अग्रीड सेलिंग प्राइस जितने पे भाई कंसाइनर ने बोला था कि यार तू यहां तक बेच दियो कम से कम, ठीक है। अब एक चीज बताना आप लोग, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, अपन ने बोला था 80 रुपए तक पे बेच दियो, कितने पे कमीशन मिलेगा? 20 रुपए पे कमीशन मिलेगा, 20 का कमीशन नहीं मिल रहा है, 20 पे कमीशन मिलेगा। अब बताओ, मैंने उसको बोला था 80 में बेच देना, उसने 80 में ही बेचा, कुछ ओवरराइडिंग कमीशन दूंगा क्या? नहीं। 70 पे बेचा, कुछ दूंगा क्या? क्या कुछ छीन भी लूंगा क्या? नहीं। मैंने बोला था ऊंचा बेचेगा तो कोई कमीशन दूंगा, नहीं बेचा तो ठीक है, नहीं बेचा तो नहीं बेचा, क्या करें इसमें। डन क्या? अच्छा चलो ये वाला केस बताओ, अग्रीड था अपन ने 80 रुपए, उसने एक्चुअली बेच दिया 70 पे। सबसे पहले बताओ मैं ऑर्डिनरी कमीशन किस पे दूंगा? ठीक है, बहुत अच्छे, जिस पे सेल करते हैं उसी पे हम दे के आते हैं, बहुत अच्छे। डेल क्रेडिटर कमीशन कितने पे दूंगा? 70 पे। टोटल सेल्स पे दिया जाता है, अगर क्रेडिट सेल्स बोलेगा तो मैं क्रेडिट सेल्स ले लूंगा। डन। और ओवर राइडिंग कमीशन दूं क्या? नहीं। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के उल्टा करके लिखा था। हाँ, अरे कोई केस हो रहा होगा, कोई मर रहा होगा, दे दिया उसको, होगी उसकी बेचारी कोई लाल बाग वाली, तो उसको दे दिया तो क्या करेगा? ठीक है। डन क्या? डन। कोई दिक्कत? बुरा तो नहीं माना, मार वार तो नहीं देगा बाहर निकल, कहीं घेर ले मेरे को ठीक है। डन। समझ में आया? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? कमीशन का पॉइंट क्लियर किया अपना। अब कमीशन के बेसिस पे अब मैं बताता हूं जो मैंने बैड डेट का पॉइंट छोड़ा था ऊपर। आ जाओ। अच्छा नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस क्लियर था ना सबको? एक बार ही पूछूंगा मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब बताओ बैड डेट्स वाला केस, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मैंने दिया तो क्या बैड डेट मेरी दिक्कत है या कंसाइनी की दिक्कत है? तो उस टाइम पे अगर 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 मैं डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं, तो क्या मैं बैड डेट की कोई एंट्री मारूंगा? क्या नहीं मारूंगा? नहीं मारूंगा, अपने को दिक्कत ही नहीं है, बैड डेट ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा हूं तो बैड डेट्स की एंट्री क्या करूंगा? कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे अपन सबसे पहला, क्योंकि मेरा नुकसान है, कोई भी खर्चा अपन कंसाइनमेंट में डेबिट करते हैं। टू कंसाइनी, वो बेचारा बेच के दे रहा है ना मेरे को,
बात खत्म। डन क्या? डन? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, अपना कमीशन तक का पॉइंट क्लियर। अब पूछ भाई, क्या पूछ रहा था? डेल क्रेडिटर में तो मैं कुछ देखूंगा ही नहीं, डेल क्रेडिटर में तो बैड डेट का कंसिडरेशन ही नहीं करूंगा। नॉर्मल वाले में करना है। देख, नॉर्मल वाले में मैंने कंसाइनी का नाम डाला, ठीक है, तो मतलब कंसाइनी की ट्रीटमेंट होगी उसमें। और इस वाले में कुछ डाला ही नहीं तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करनी। समझ में आ गया? कुछ? क्या? हाँ बोल ना, क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, अब क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत कंसाइनमेंट में? चलो, अब एक चीज बताओ आप लोग। सबसे पहले मैं एक रिवीजन कराता हूँ कल का, जिसमें से एक दो पॉइंट्स पकड़ते हैं अपन। सबसे पहले मैंने बोला था कि कंसाइनमेंट में आप लोग बताना, अगर मैंने गुड्स को हायर देन प्राइस पे बेचा है, उसको भेज दिया, इनवॉइस प्राइस मेरी हायर है, ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट करता था मैं? लोडिंग वाला ट्रीटमेंट करते थे। क्या करते थे? सबसे पहले नॉर्मल एंट्रीज पास करता था मैं, और सिर्फ दो जगह पे मैं ट्रीटमेंट करता था। कौन कौन सी जगह पे? एक तो जो अपन ने गुड्स भेजा होता था उसको, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको पलट के एंट्री करते थे, ठीक है, दिखा देते थे यहाँ पे। और लास्ट में जितना क्लोजिंग स्टॉक मेरा बचा होता था, उस पे जितना मेरा लोडिंग अमाउंट होता था। देखो, एक चीज देखना आप लोग, स्क्रीन पे देखो। मैंने 100 रुपए पे गुड्स भेजे थे, मान लो उस पर 20 रुपए लोडिंग करी थी, तो वो तो मैंने शुरू में ही दिखा दी, भैया मैंने 20 रुपए की लोडिंग करी है। अब जितना मेरे पास गुड्स बच गया, उतने की लोडिंग और कम भी कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज आप लोग बताते चलना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में जिस भी तरीके से दिया होगा अपन वैसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा 20% गुड्स बच गए, तो मतलब कितनी लोडिंग करूंगा मैं इस साइड? कम। 20 की 20% सीधा कर दूंगा 4 रुपए की। कंफ्यूज हुए क्या? मैंने पूरी लोडिंग 20 रुपए की करी थी, ठीक है, ध्यान से सुनो। 20 की मैं लोडिंग करके मैंने भेजी थी, मेरा 20% गुड्स बच गए, मैं लोडिंग कम कितनी करूं? 20% की करूंगा ना, 20 के 20%। अब मैं बोलूं मेरे गुड्स बच गए 1/4, मैं लोडिंग कम कितनी करूंगा? 1/4, है ना, 1/4 इंटू ये। डन क्या? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब बताओ, नॉर्मल गुड्स के केस में मैं यूनिट्स माइनस करता हूं या कॉस्ट भी माइनस करता हूं? सिर्फ यूनिट्स घटाता हूं, कॉस्ट को कुछ टच करता हूं क्या? नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है, जितनी बची हुई यूनिट्स है वो सारा लॉस बियर कर लेती हैं। बहुत ज्यादा अच्छे। कैसे बियर करती है? क्या बढ़ जाता है उनका? कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। टोटल कॉस्ट तो उतनी रहती है ना, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस में मैं क्या करता हूं? यूनिट्स भी माइनस करता हूं और कॉस्ट भी माइनस करता हूं। बहुत ज्यादा अच्छे। हाँ, कॉस्ट पे भी तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करके आ रहे हैं, तब की बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर तूने कॉस्ट पे दिखाया तो फिर क्यों रिजर्व को कम करेगा? तूने रिजर्व लिया ही नहीं ना फिर तो। बस, तो फिर अब अगर क्वेश्चन ने बोला है करना है, तो फिर करने की जरूरत नहीं है क्या? मैं तो सिखा रहा हूँ ना। डन। चलो, कंसाइनमेंट के सारे केस समझ में आए अपने पास? 3 तरह के कंसाइनमेंट। चलो जल्दी जल्दी बताना। ऑर्डिनरी, हमारे पास जो कमीशन होता है, सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन किस पे दिया जाता है? एक्चुअल सेल्स पे, ठीक है। दूसरा बताओ, डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे दिया जाता है? एक्चुअल या क्रेडिट सेल्स पे, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन के केस में बैड डेट किसके, मेरे या सामने वाले के? कंसाइनी के। बहुत ज्यादा अच्छे। ओवर राइडिंग कमीशन किस पे दी जाती है? एग्रीड सेल्स प्राइस पे ज्यादा पे बेच रहा है तो, ठीक है। डन, बहुत ज्यादा अच्छे। हाँ, अब ये वाला पॉइंट,
रिटर्न ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी, कंसाइनी गुड्स लेके जाता है तो गुड्स वापस भी करता है। कंसाइन गुड्स कैन बी रिटर्न बाय द कंसाइनी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस लाइक पुअर क्वालिटी, नॉट अप टू द स्पेसिफाइड, डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इन सच अ सिचुएशन द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द रिटर्न गुड्स, कितने पे अपन वैल्यू करेंगे। द कंसाइन गुड्स, the consigned goods returned by the consignee to the consigner are valued at a price which it was consigned to the consignee। बोलता भैया किस पे वैल्यू करेंगे, अरे मैंने दिया था 10 रुपए पे तो लूंगा भी तो 10 पे ही वापस ना भैया, मैं ये थोड़ी बोल दूंगा कि इसका दाम बदल गया। एक चीज बताओ, सेल्स या परचेज अपन बाहर वाले से करते हैं, जब मैं घर ही घर में खेल रहा हूं तो मैं बोलूंगा क्या, मैंने तेरे को 10 का दिया, मैं तेरे से 12 का ले रहा हूं, लो मेरा नुकसान हो गया। अरे तूने आपस में ही खेला ना, तो फिर नुकसान कहां से। ठीक है क्या, समझ में आया। अगर मैं घर ही घर में खेल रहा हूं तो कैसा नुकसान, तो जितने प्राइस पे अपन उसको देंगे उतने प्राइस पे उससे वापस ले लेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी टू सेंड द गुड्स बैक टू द कंसाइनर आर नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन बिकॉज द गुड्स आर ऑलरेडी इन द सेलेबल कंडीशंस। अपन ने इन्वेंट्री में याद है क्या पढ़ा था, कहां तक की कॉस्ट लेते, जब तक वो बिकने को अपना तैयार हो जाता है ना, ये पढ़ा था अपन ने। अब एक चीज बताना, तो यहाँ पे ये भाई साहब क्या अपने को समझाना चाह रहे हैं कि कंसाइनी ने गुड्स मेरे को वापस किया, तो बहुत लोग के दिमाग में ये चीज आएगी कि अमित भाई जब भी अपन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं अपन तो तुरंत उसको ऐड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि गुड्स तो मेरा बिकने को तैयार था ना यार। अब तुम आपस में खेल रहे हो, अब मान लो ये मेरा काम करने को तैयार है, मैं कभी इसको उठा के यहाँ से कहीं और ले जा रहा हूँ, कहीं इसको उठा के और ला रहा हूँ, तो क्या इसको ऐड करता हूँ क्या एक्सपेंसेस का, नहीं ना यार, ये फुल्ली तैयार है मेरा यूज करने के लिए, मेरी इन्वेंट्री बिकने के लिए तैयार है, उसके बाद मैं कॉस्ट ऐड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर आपकी बुक है तो हाईलाइट कर लो कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी to send the goods back to consignor are not taken into consideration while valuing it because the goods are already in the saleable condition and location। ठीक है, तो बार बार अगर आप लोकेशन बदलते रहोगे और उसका कॉस्ट बढ़ाते रहोगे, ऐसा नहीं करने देंगे भैया, ये ना चोल। समझ में आया, डन। चलो अभी अकाउंट सेल्स की बात कर रहा है, ये जो डिटेल्स भेजता है ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पूछ सकता है अपने पास कि अकाउंट सेल्स में क्या क्या आता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ देगा, 2 नंबर का डाल देगा, इसमें से कोई 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अकाउंट से देखो कुछ कुछ चीजें होती है ना जो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अकाउंट सेल्स ये बोलता है कि डिटेल्स देगा वो मेरे को, उसने क्या क्या भेजा। अब आप ही बताओ, आपने किसी, नॉर्मली सोचना, आपने किसी को बोला था यार मेरा सामान बेच देना, अब वो अपने को बता रहा है तो क्या क्या बताएगा, भैया मैंने इतने का सामान बेचा, मैंने ये खर्चा इनकर किया, ठीक है, मेरी कमीशन क्या बनती है वो भी बता देता हूँ, और क्या मेरे पास गुड्स बचे हैं वो भी बता देता हूँ। 4 तो यही बन गए ना, बस ये 4 लिख के आ जाना। क्या क्या बोलेंगे, भैया देखो मैंने 100 रुपए का सामान बेच दिया, 10 रुपए का सामान नहीं बिका, ये मेरी इन्वेंट्री है, ठीक है, मैंने आपके बदले इतने का खर्चा कर दिया और मेरा कमीशन ये बनता है, बस ये 4 पॉइंट बता देगा। अकाउंट सेल्स में लिख के आ जाना। क्या हुआ, नहीं यार 2 नंबर के लिए क्या है, बस 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 बस, कोई जरूरत नहीं है। देख अगर यही 4 नंबर का पूछ देगा तब लिखना बनता भी है, लेकिन 4 नंबर का पूछेगा नहीं, पूछेगा 2 नंबर का। 2 नंबर का पूछेगा तो भैया आधा नंबर होता है हर एक पॉइंट का, आधा 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 आधा, ठीक है। अब उसमें भी अगर तू एक्सप्लेनेशन नहीं दे के आया तो क्या तेरा 0.25 नंबर काटेगा क्या, वो ऐसा कुछ नहीं करता यार, आधा से ज्यादा वो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, डन, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी अपने को, कितना इजी पॉइंट था। अब कंसाइनी की बुक में एंट्री, ये भी पकड़ते हैं अपन, ये वाला पॉइंट भी पकड़ते हैं। इससे पहले ये एडवांस गिवन बाय द कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। अपन ने शुरू में पढ़ा था ना कि कंसाइनी हमें एडवांस देता है, तो उसकी भी अपन ने एंट्री सीखी थी ना, क्या एंट्री थी उसकी, बैंक अकाउंट या टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, ये अपन ने पढ़ा था ना कि भाई ने इतने पैसे दे दिए अपने को। चलो, जनरली द कंसाइनर इंसिस्ट द कंसाइनी फॉर सम एडवांस, बोलता है भैया मैं तेरा करोड़ों का माल अपना तेरे को दे रहा हूं बेचने के लिए, तो कुछ तो मेरे को दे के जा, पहले एडवांस रख के जा, ठीक है।
for payment of the goods consigned at the time of delivery of the goods. This advance payment is adjusted in the full and final settlement. बोलते हैं जब अपना full and final settlement होगा तो उसमें adjust करके रख लेंगे, ठीक है. But if the advance money deposited by the consignee is in the form of the security against the goods consigned, एक तो होता है कि एडवांस देना, एक होता है सिक्योरिटी, ठीक है. जब हम घर लेते हैं, रूम लेते हैं रेंट पे, तो सिक्योरिटी रखवाते हैं ना, वो भैया 2 महीने की सिक्योरिटी लगेगी, उसके बिना घर नहीं मिलेगा, है ना. इंदौर में 2 महीने की यार, दिल्ली में तो 1 महीने की चलती है. मेरे को और शुरू से मैं जब मैं इंदौर आया तो मेरे को तो किसी ने डराया, भैया 3 महीने की भी सिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने पागल वागल है क्या, हम दिल्ली में 1 महीने की सिक्योरिटी पे रहते हैं. बट इफ द एडवांस मनी डिपोजिटेड बाय द कंसाइनी इज इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के फॉर्म में है अगेंस्ट द गुड्स कंसाइंड, देन फुल अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू. अब एक बात बताना, सिक्योरिटी वाली अमाउंट कभी एडजस्ट नहीं होती, सिक्योरिटी वापस होती है, ठीक है. Against the amount due by the consigned to consignor account of goods sold, if there is any unsold inventory left with the consignee, in that case proportionate security in respect of the unsold goods is carried forward till the time of respective goods held with the consignee are sold. मतलब सिक्योरिटी मान लो, आइए देखो, मैंने 10 किलो गुड्स के बदले 1000 रुपए की सिक्योरिटी ली, ठीक है. ध्यान से सुनना, 1 किलो के बदले कितनी की सिक्योरिटी मांगी होगी, 100 रुपए की. अब बताओ 2 किलो के गुड्स नहीं बिके तो मैं अपने पास कितनी की सिक्योरिटी रखूं, 8 की वापस करेंगे ना, 2 की रखूंगा मैं. 2 किलो गुड्स नहीं बिके अभी तक, देखो 8 किलो गुड्स बिक गए क्या, तो कंसाइनी जो है उन बिके हुए गुड्स का पैसा मेरे को दे देगा, तो मैं उसकी सिक्योरिटी भी तो वापस कर दूंगा. भाई तूने गुड्स बेच दिए, पैसा भी दे दिया, तो सिक्योरिटी ले जा. कितने गुड्स अभी भी कंसाइनी के पास पड़े हैं, तो मैं कितने की सिक्योरिटी अभी भी अपने पास रखूंगा. समझ में आया, अब समझ में आया. सिक्योरिटी और एडवांस का, एडवांस क्या होता है, एडवांस में ये वाला अपन पंगा करते ही नहीं है. एडवांस में क्या करते हैं, सीधा फुल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना देना है उससे एडजस्ट करके खत्म कर देते हैं. यहां पे ये नहीं करते, ठीक है. ये सीधा वापस होती है ना यार, ये एडजस्ट नहीं होती. एडजस्ट मतलब कि एडवांस वाले केस में मैंने क्या देखा था, 1 लाख रुपए भाई ने पहले ही मेरे को एडवांस दे दिया, ठीक है. लास्ट में हम क्या करते थे, कंसाइनी का अकाउंट बनाते थे, उसमें 1 लाख भी डालते थे ना, कि अब तुझे मुझे 2 लाख रुपए वापस देने हैं, जिसमें से 1 लाख तूने दे दिए, तो अब कितने देगा तू वापस, सिर्फ 1 लाख ही. इसी को तो एडजस्ट करना बोलते हैं ना, कि भैया एडजस्ट कर लेते हैं, हो गया. लेकिन सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं होती, सिक्योरिटी वापस होती है. बात तो वही पड़ी ना, बात दोनों केस में वही है. लेकिन इसमें क्या किया, इसमें मैंने सारे पैसे पहले ले लिए, ठीक है, और उसको बाकी बचे पैसे सेटल कर लिया. इसमें क्या किया, इसमें सेटल वाला कोई केस नहीं है. सिक्योरिटी होती है कि भाई तू मेरे को देगा पैसे, और जब तू सामान बेच देगा मैं उतने पैसे तेरे को वापस कर दूंगा. डन. नहीं, सिक्योरिटी फिक्स होती है, डिफाइन करता है कि कितनी सिक्योरिटी देनी है. हाँ, अरे देख, अब वही तो मैंने एग्जांपल दिया ना. देख 10 किलो गुड्स थे, ठीक है, उस पे मैंने 1000 रुपए की सिक्योरिटी ली. 1 किलो गुड्स पे कितनी की सिक्योरिटी लूंगा, 1 किलो पे 100 की लूंगा. अब एक चीज बता, तूने 8 किलो गुड्स बेच दिए, ठीक है, तो मैं कितनी सिक्योरिटी तेरी वापस कर दूंगा, कितनी बनेगी, 800. और कितनी सिक्योरिटी अभी भी अपने पास रखूंगा, मतलब जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी सिक्योरिटी वापस नहीं होती ना, वही तो लिखा है, इफ देर इज एनी अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विद द कंसाइनी. समझ में आया. then full amount is not adjusted against the amount due by the consignee on account of sold.
इफ देयर इज एनी अनस्टोल्ड इन्वेंटरी लेफ्ट विद द कंसाइनी। ठीक है, समझ में आ गया? डन क्या गाइस? क्लियर? क्लियर या ऊपर से गया? क्लियर ना? चलो अब हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। उससे पहले कंसाइनी की एंट्रीज बची है, उससे पहले अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस पूरे कंसाइनमेंट चैप्टर में तो वो बता दो। अभी अपन क्या करेंगे, कंसाइनर की एंट्री पढ़ेंगे, साथ साथ बगल में कंसाइनी की एंट्री भी लिखते चलेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। डन? तो एक बार पूरा चैप्टर खंगाल लो, कल से अपन ने जो पढ़ा है, कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन मजे करेंगे। अच्छा मेरे को जल्दी से ये बात बताना गाइस, जल्दी से ये बात बताओ, मैं इन्वेंट्री में कॉस्ट कब तक की ऐड करता हूं? जब तक कंसाइनी के पास पहुंच जाता है, उसके बाद की कोई कॉस्ट ऐड करता हूं क्या? नहीं। चलो, बीच का फ्रेट वगैरह रास्ते में जो आ रहा था वो मैंने ऐड किया, बीच का इंश्योरेंस भी ऐड किया। कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं, ठीक है, उसके पास गुड्स पहुंचने के बाद, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, कंसाइनी ने खर्चे किए ऑन द गुड्स आफ्टर द गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, फॉर एग्जाम्पल गोडाउन का रेंट या फिर इंश्योरेंस, उसको ऐड करूंगा क्या? नहीं करूंगा, क्योंकि गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गए हैं। लेकिन कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले कंसाइनी ने कोई खर्चा किया गुड्स पे, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कंसाइनी नहीं दे दिया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी, अरे बहुत बढ़िया, ऐड करेंगे क्या उसको? बिल्कुल ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे। समझ में आ गया क्या? डन? ठीक है ना? अपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स बस बीच बीच में डिस्कस कर लेते हैं तो दिमाग खुला रहता है कि हाँ भैया हाँ ये बात भी। चलो एक बार पूरा पलट के देख लो, फिर उसके बाद दोनों एंट्री अगल बगल करते अपन चलेंगे। हाँ, ये जो भी गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा करेगा वही तो ऐड करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट खर्चा ही तो है। हाँ, ये सारे कंसाइनमेंट अकाउंट में जाते हैं ना अपन। देखो खर्चे अपन एक्सपेंसेस के लिए क्या किया था, यहाँ पे देखो अपन ने, देखो फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, उसके लिए सिर्फ एक एंट्री, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि ये खर्चे देने किसको थे? कंसाइनर भैया को देने थे ना, हमें थोड़ी देने थे, तो कंसाइनर के नाम पे चढ़ा दूंगा। अच्छा एक चीज बताना, आपको कोई खर्चा देना था, मैंने दे दिया, ठीक है, मैं उसे खर्चा बुक करूं कि आपके नाम पे उधारी बुक करूं? बस, कंसाइनर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कंसाइनर मेरा खड़ा हो गया डेटर के तौर पे टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर मेरा उधारी हो गया। ठीक है, कहाँ होता है? उसके पास पहुंचा ही नहीं तो वो खर्चा करेगा कैसे उस गुड्स पे? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पूछता रहिया कर, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया। डन क्या? ठीक है, चलो अब अपन कंसाइनर और कंसाइनी को अगल बगल लिखना स्टार्ट करें क्या? एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इतने वाले हिस्से को। हाँ देखो, एंट्रीज मैंने बता दी, आपको अकाउंट याद है तो आप अकाउंट से एंट्री चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो सीए बनने के बाद तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, सीए बनने के बाद तो बुक खोल के भी देख के बोल रहे हो तो कोई मना थोड़ी करेगा।
अब मान लो कोई क्लाइंट आपसे पूछने आया, अपने को उस टाइम नहीं याद है, जरूरी थोड़ी देने में हर चीज याद रहती है, मैंने लैपटॉप खोला, देख के उसको समझा दिया, अपन समझाने की फीस लेंगे ना, बस फिर याद कैसे भी रखो, तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अरे भैया ये क्या हो रहा। ठीक है, मजा आया ना। अब आ रहा है ना, पल्ले पड़ रहा है ना। मैंने बोल मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी, मैंने क्या बोला था, अकाउंट सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अकाउंट्स में ना सबसे अच्छी चीज क्या होती है, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकता हूँ अकाउंट। अब बेसिकली अकाउंट्स में सिर्फ तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, मैंने बताया था बेसिकली अकाउंट्स में। हाँ, कैपिटल और एसेट और लाइबिलिटी। डिस्काउंट क्या है, इनकम या एक्सपेंस में से कुछ है ना, तो वो तो बोल तो दिया मैंने। चालाकी नहीं। चलो ये मैंने इसके नीचे चिपका दिया यहाँ पे, डन। अब अपन यहीं के यहीं खेल सकते हैं। चलो खेलना स्टार्ट करेंगे अपन, एक एक करके। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं देख, रिजर्व, रिजर्व हमारे पास लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, रिजर्व हमारे पास क्या है, प्रॉफिट अपन ने साइड में रख दिया, ठीक है, तो लाइबिलिटी नहीं बोल सकते। अब एक चीज बता, तूने अपने 1 करोड़ रुपए रखे हैं साइड में, ठीक है, 1 करोड़ रुपए, हंस क्या रहे, भाई के पास नहीं हो सकते यार 1 करोड़ रुपए यार। हाँ तो फिर सपने बड़े देखो यार, 1 करोड़ भाई 10 करोड़ होंगे, देखो भाई चौड़ा हो गया, हाँ बहुत होंगे होंगे, तेरे पास भी होंगे, जरूर होंगे, हाँ। तो 1 करोड़ रुपए है भाई के पास, ठीक है, साइड रखे रिजर्व में, कि यार कुछ काम होगा तो मैं यूज करूंगा, किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखे, ठीक है, तो उसको लाइबिलिटी बोलूं या फिर लाइबिलिटी कैसे बोलूं मैं उसको, वो लाइबिलिटी साइड पे आती है, लेकिन उसको लाइबिलिटी क्यों बोलूंगा यार मैं, वो लाइबिलिटी थोड़ी अपनी सिर, एक तरह का कैपिटल है ना अपना, इसीलिए रिजर्व्स हमारा कैपिटल में ऐड होता है। अब समझ में आया रिजर्व्स कैपिटल में ऐड क्यों होता है, क्योंकि वो मेरा कैपिटल है यार, मेरे पास पैसे रखे हैं मेरे साइड में। चलो एक बार अब मैं आप लोगों को फिर से सारी एंट्रीज याद दिलवाऊंगा और अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डन क्या, आप लोग एक एक करके मेरे को बताते चलो, और ऊपर से मैच भी हम करते चलेंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट, रुको एक एक काम कर लेते हैं अपन, इसको नंबर नीचे से ले लेते हैं। अरे यार ये चीजें चलती नहीं है तो गुस्सा इतना आता है। शांति, ओम शांति। अच्छा आज एक आप लोगों के लिए और सरप्राइज है, जिसमें हम क्या करेंगे अभी, आप लोगों को अब मैं आज स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे हम अकाउंट्स पढ़ेंगे और कैसे अब 2 महीने अपने अगले यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है क्या, खाली सुनोगे या फॉलो करने का भी कुछ इच्छा है। कोशिश, हाँ पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हाँ ठीक है। चलो गाइस ये 2 डब्बे बना लो इधर,
यार कंसाइनी की स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ ना मैं? सही है ना? CONSIGN। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, इतने इतने बड़े लेवल पे आके स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा तो इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी। चलो, सबसे पहली एंट्री, गुड्स इसने अपन ने सेंड किया, ठीक है। क्या एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा पता है, मैं ना ये दोनों डब्बे आपको शुरू में भी बनवा सकता था, सबसे पहले क्लास में और सबसे पहले में, लेकिन तब मजा नहीं आता। जब अपन ने सब कुछ समझ लिया है, अब सब कुछ समेटने में मजा आएगा, है ना। चलो, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब क्या है, मैं आपको हर एक एंट्री पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, जिससे अपना रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है पढ़ाने का तरीका, मजा आता है। तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा एक चीज बताओ, चलो फिर से हर एक पॉइंट पे, चलो ये भी गेम खेलते हैं, मैं हर एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन पूछता चलूंगा, या आपको कोई डाउट होगा ना आप भी पूछते चलना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं सिर्फ कॉस्ट पे भेज सकता हूँ या कॉस्ट से ऊपर भी भेज सकता हूँ? कॉस्ट से ऊपर भी भेज सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट से ऊपर भेजता हूं तो 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 इसके बाद एक और एंट्री करूंगा, क्या बताओ? इतने सेम रिवर्स एंट्री करूंगा, कौन सी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट DR टू कंसाइनमेंट। और किस अमाउंट से करूंगा? जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग प्रोसेस का नाम है। और जितने अमाउंट से बढ़ाता हूं उस अमाउंट, उस चीज का नाम है लोड। भाई ज्यादा लोड मत दे अपन को, दिल्ली की लैंग्वेज है ना ये। ठीक है। तो ये वाली एंट्री सिर्फ और सिर्फ लोडिंग के केस में जाएगी। डन क्या? डन, ओनली इन केस ऑफ लोडिंग, ठीक है। पूरा गेम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, मजे करते हुए चलेंगे। और आज इस कंसाइनमेंट की भी अभी जस्ट मैं आपको वो डाल दूंगा, रिविजन, ठीक है। डन डन। चलो, अब बताओ, सेम चीज हमारी यहां पे, इसको गुड्स सेंट होगा या गुड्स रिसीव होगा? जल्दी से एंट्री बताओ। टू में तो हमारे पास कंसाइनमेंट आना चाहिए, सोच लो। ये देखो, the consignee is not concerned when the goods are consigned to him or when the consigner incurs expenses. तो वो तो मैंने पूछा, मैंने तो पूछा आप लोगों से, जब उसको गुड्स मिलते हैं ना, ये देखो, सबसे पहला ये देखो, कंसाइनी को किससे मतलब है? कंसाइनी को एक ही काम है, भाई मेरा क्या काम है, मैं बेच बाच के खत्म करूं। कंसाइनी हमेशा एक ही चीज बोलता है, सुन भाई मेरी बात सुन ले, मेरा काम है खाली सामान बेचना, मेरे से ज्यादा टीन टप्पर मत करवाइयो कि ये भी रिकॉर्ड कर, वो भी कर, इधर कर उधर कर। मैं खाली अपने काम की चीज रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे काम की चीज क्या है? सेल्स नहीं है मेरे काम की चीज। अरे सेल्स भाड़ में जाए, डूब जाए, 1 रुपए की सेल्स नहीं हो। मेरा काम है कमीशन कमाना, मेरे को कमीशन के लिए सेल्स करनी पड़ती है। मेरा काम, मेरे को सेल्स से मतलब है, मेरे को मेरी कमीशन से मतलब है। पर दिक्कत इस बात की है कि सेल करूंगा तो कमीशन मिलेगी, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मेरे को कमीशन रिकॉर्ड करना पड़ू, मैं अपने लिए कमीशन रिकॉर्ड करूंगा। और क्योंकि कमीशन किस पे मिलेगा? सेल पे, तो जबरदस्ती सेल भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वरना कंसाइनी कोई काम नहीं करता। वो आ जाता हर एक महीने को, जैसे 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 कंपनी बुक्स बनाती है या एम्प्लॉयर बुक्स, एम्प्लॉय बुक्स बनाता है। एम्प्लॉय तो खाली हर 30 को पहुंच जाता है ना, हाँ ला मेरा 150 रुपया दे, पहुंच जाता है ना, है कि नहीं?
वैसे ही सेम कंसाइनी कुछ नहीं बनाएगा, बोलेगा भैया मेरा इतना दिमाग नहीं चलता, इतना ही दिमाग चलता तो मैं सेठ नहीं बन गया होता, थोड़ी काम करता। ठीक है, तो सबसे पहले वो किसकी एंट्री करेगा, वो सिर्फ सेल्स की एंट्री करेगा। तो सेल्स में क्या एंट्री होती है, देखो सबसे पहले तो बैंक आएगा ना, बैंक डीआर। ठीक है, बैंक डीआर किस नाम पे, मेरे थोड़ी है, कंसाइनर के पैसे हैं, तो टू कंसाइनर। डन 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 डन। अब दूसरी एंट्री, अगर मान लो, अगर मान लो कोई भी मैंने खर्चा किया है, कोई भी मैंने खर्चा किया है, ठीक है, तो किसके बदले किया है मैंने खर्चा, कंसाइनर। तो देखो मैंने कोई खर्चा किया तो उसकी एंट्री तो टू बैंक डालूंगा, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय है क्या इसमें, लॉक कर दिया जाए। और किसके बदले किया मैंने, कंसाइनर, कंसाइन। तो अब कंसाइनर मेरे को पैसे देगा ना, तो कंसाइनर ने अभी पैसे दिए अभी नहीं दिए, तो मैं कंसाइनर को अपना डेटर खड़ा कर दूं क्या, डेटर हमारा किस साइड आता है, ऊपर आता है ना, डेबिट साइड। खड़ा कर दिया अपने डेटर को हमने कि भैया मैंने तेरे बदले पैसा खर्चा कर दिया, मेरे को चुपचाप पैसा दे दे। डन। चलो, फॉर एडवांस पेड टू कंसाइनर, देखो मैंने पैसे दिए हैं, दिए हैं क्या, तो मेरे को साफ साफ पता है टू बैंक तो मैं डालूंगा ही, और किस भाई साहब को दे दिया मैंने, कंसाइनर को दे दिया। लो, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ कष्ट जिंदगी में, नहीं यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो, अब रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आती है बैड डेट्स की हमारी। बैड डेट की क्या एंट्री होती है, बैड डेट डीआर टू डेटर, बस। तो यहां पे हम बैड डेट की क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे बैड डेट डीआर टू कस्टमर। हमारे सर पढ़ाते थे जो बैलेंस शीट को भैंस सीट बोलते थे, वो कस्टमर को कस्टमर बोलते थे। कस्टमर कौन, जो कष्ट से मर रहा है। ठीक है, डन। अब एक चीज सुनना, जो जो मेरे को जिसने ये बोला होगा ना कि अमित भाई अपन ये जब एंट्री मारते थे बैड डेट टू डेटर, तो अगली एंट्री आप जल्दी से ये भी तो डलवाते थे साथ साथ, पीएनएल टू बैड डेट भी डलवाते थे ना, ये बैड डेट की एंट्री है, ये बैड डेट राइट ऑफ करने की एंट्री है। ठीक है, अपन प्रॉफिट लॉस में उसको राइट ऑफ करके हटा देते थे, अब अपन डालेंगे राइट ऑफ की एंट्री। राइट ऑफ की एंट्री मैंने साथ में क्यों नहीं डलवाई, क्योंकि दो केसेस हैं, बताओ जल्दी से। जब डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं, जब डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं तब बैड डेब्ट किसका जिम्मा है, कंसाइनी का, और जब नहीं दे रहा हूं तब कंसाइनर का। तो तो अब इसी के जस्ट बाद मेरे पास दो केस बन जाएंगे क्या, फटाफट जल्दी से, जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाना। चलो, ठीक है। अब जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, तो किसका जिम्मा हुआ, फिर से बता जल्दी से। नहीं दे रहा हूं मैं, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा, कंसाइनर का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो किसके सिर पे जाएगा ये दिक्कत जाएगी,
कंसाइनर DR टू बैड डेट। ले भैया कंसाइनर, तेरे पैसे डूब गए, अपने को कोई मतलब नहीं है। और जब मैं दे रहा हूं तब 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 सुनो, कंसाइनी, तो जल्दी से एंट्री डालता हूं, कंसाइनी DR टू बैड डेट। लेकिन अपनी किताब में अपना नाम कैसे डालूं? नहीं, नो एंट्री नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पैसे डूबे, ठीक है ठीक है ठीक है, और मेरे को आपसे कमीशन मिलने वाली थी, तो मैं ये बोलूं क्या मेरी कमीशन डूब गई? और कमीशन नाम तो लिख सकता हूँ ना बुक में, तो ऊपर कमीशन लिख देता हूँ। समझ में आया? इसीलिए जब तक मैं ना बोलूं लिखने, बिल्कुल नहीं लिखना होता। अच्छा चल, कोई नहीं कोई नहीं। अब समझ में आया कमीशन वाला पॉइंट क्यों आया? क्योंकि देखो, एंट्री क्या डालते हैं, एंट्री अपन ये वाली डालते हैं, एंट्री डालते हैं कंसाइनी टू बैड डेट। लेकिन मैं अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखूंगा, पर ये भी तो दिखाना है कि मेरे पैसे कम हुए, तो मेरे को आपसे कमीशन मिलने वाली है, मैं बोल देता हूँ मेरी कमीशन कम हो गई, बात खत्म, कमीशन DR टू बैड डेट, बात खत्म। अब आप पूरा देख लो, कोई दूर दूर तक का दिक्कत हो तो मेरे से पूछो। हाँ, क्वेश्चन करेंगे ना, अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, अभी अपन ब्रेक करेंगे। आप लोग 10, मेरे को 11:20 पे सारे वापस चाहिए, कुछ भी करके, क्योंकि क्वेश्चन करना है। आप लोगों को ब्रेक मिलता है 12:30 से 1 के बीच में, आप लोग यहाँ भी आधा घंटा ब्रेक खा जाते हो, तो मेरे को अभी 11:20 पे सारे वापस चाहिए, ठीक है? ब्रेक करें अपन, चलो डन।